बिहार में जैसे स्मार्ट सिटी के नाम पर धोखा किया गया था, वैसे ही फिर से एक सैटेलाइट सिटी के नाम पर धोखा किया जा रहा है। अभी फैसला हुआ है बिहार सरकार कि बिहार के 11 शहरों के आसपास सैटेलाइट शहर बनाए जाएंगे। सैटेलाइट शहर क्या होता है? अगर आप दिल्ली गए होंगे तो दिल्ली के बगल में डेवलप कर दिया गया नोएडा, गुड़गांव, उसको सैटेलाइट शहर कहते हैं। उसको प्लान ढंग से किया जाता है, जैसे चंडीगढ़ है, प्लान ढंग से किया जाता है, जहां पे कि वो सारी जमीनें जहां पे ये शहर को बसाना है वो एक डेवलपर को दे दिया जाता है। डेवलपर का मतलब ठेकेदार को दे दिया जाता है, और वो ठेकेदार उस शहर का पूरा डिजाइनिंग करता है कि यहाँ पे पार्क होगा, यहाँ पे स्कूल होगा, यहाँ पे बिल्डिंग होगी, यहाँ पे ये होगा, यहाँ पे सड़क होगी, यहाँ पे ये होगा, वैसे होगा, सब कुछ वो डिसाइड कर देते हैं। बदले में उसको क्या मिलता है? बदले में बाकी शहरों में उनको क्या मिला है उसको छोड़ दीजिए। बिहार में जो 11 शहर हैं उसमें उन डेवलपर्स को क्या मिलने वाला है और डेवलपर्स क्या डिसाइड करेंगे, और जिनकी जमीन है, जिसकी जमीन के ऊपर ये सारे शहर बनाए जाएंगे, उनको क्या मिलेगा, ये सवाल है। दूसरा इंपॉर्टेंट सवाल ये भी है कि उन जमीनों का फैसला कौन करेगा, जो बची हुई जमीन होगी, ये दूसरा सवाल है। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट सवाल जो इसमें बन रहा है कि आखिर इन 11 शहरों में कुछ ऐसे शहर जिसको बहुत ही महत्वपूर्ण था, जिसको कि इंक्लूड किया जाना, जैसे सबसे क्लासिकल एग्जांपल है दिल्ली का। दिल्ली के बगल में गुड़गांव या फिर नोएडा क्यों डेवलप किया गया? क्योंकि हर किसी का ये कहना था कि दिल्ली ओवर क्राउडेड हो गया था, जनसंख्या घनत्व बहुत ज्यादा हो गया था, लोगों को रहने की जगह नहीं मिल रही थी, ऑफिस बनाने के लिए जगह नहीं मिल रहा था, नया कुछ करने की जगह नहीं मिल पा रही थी, इसलिए सैटेलाइट शहर बसाया गया था। तो अगर उस पैमाने से अगर आप देखिएगा, सैटेलाइट शहर बसाने के पीछे सबसे बड़ा मकसद ये होता है कि शहर के अंदर जो भीड़ है उसको कम किया जाए। तो उसके लिए पूरे बिहार में अगर आप देखिएगा तो पूरे बिहार में किसी एक शहर जिसका जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है वो बिहार शरीफ है। वही बिहार शरीफ जो नालंदा में है, नीतीश कुमार वाले नालंदा का है, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, लेकिन उस शहर को इसमें शामिल नहीं किया गया। और वहीं से सवाल खड़ा होता है कि आखिर क्यों नहीं शामिल खड़ा किया गया। और उसके साथ साथ नालंदा सिर्फ ओवर क्राउडेड नहीं है, बल्कि नालंदा अभी एक रैंकिंग आई थी, ईज ऑफ लिविंग रैंकिंग, यानी कि वो शहर जो रहने के लिए बहुत अच्छा है, उसमें नालंदा को बिहार का सबसे अच्छा शहर माना गया है पटना के बाद। पटना को मेट्रोपॉलिटन में अगर देखिएगा तो पटना को मिला है 33वां रैंक, और बिहार शरीफ को रैंक मिला है 28वां। मुजफ्फरपुर जिसको इस सैटेलाइट शहर की योजना में शामिल किया गया है उसको मिला है 63वां रैंक, लेकिन 28वें नंबर रैंक वाले शहर को नहीं शामिल किया गया है। अगर आप जनसंख्या घनत्व का अगर आप देखिएगा तो जनसंख्या घनत्व के हिसाब से बिहार शरीफ सबसे ज्यादा 15,743 लोग 1 वर्ग किलोमीटर में रहते हैं बिहार शरीफ में, जबकि पटना का कितना है? पटना का मात्र 12,877 लोग रहते हैं, यानी कि पटना से कहीं अधिक जनसंख्या घनत्व आपके बिहार शरीफ का है। उसी तरह से गया का 9,485 है, भागलपुर का 13,263 है, मुजफ्फरपुर का 13,285 है, और इन सब में सबसे ज्यादा बिहार शरीफ का 15,743 है। तो फिर बिहार शरीफ को क्यों नहीं शामिल किया गया? ईज ऑफ लिविंग में भी बिहार शरीफ है, उसके बाद फिर जनसंख्या घनत्व ज्यादा वहां पे है, तो उस शहर को सबसे ज्यादा जरूरत है एक सैटेलाइट टाउन की, ताकि जो बढ़ी हुई भीड़ है उसको कहीं शिफ्ट किया जा सके। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो ये है कि ये अगर बिहार शरीफ का लोकेशन अगर आप देखिएगा तो बिहार शरीफ बिल्कुल सेंटर में है। बिहार शरीफ से एक तरफ चले जाइएगा 20 किलोमीटर तो नालंदा आ जाता है, जहाँ पे नालंदा यूनिवर्सिटी है, नालंदा पुरानी वाली जो यूनिवर्सिटी है, और नालंदा शहर है जो कि इस नालंदा के लिए फेमस है। अगर आप उसके थोड़ा सा और दक्षिण की तरफ चले जाते हैं 10-12 किलोमीटर तो पावापुरी, जैन का सबसे बड़ा सेंटर माना जाता है पावापुरी, तो वो पावापुरी आ जाता है। 20 किलोमीटर अगर आप पूर्व की तरफ चले जाते हैं, पश्चिम की तरफ चले जाते हैं, तो वहां पे आपको राजगीर मिल जाता है, जो राजगीर इतना बड़ा टाउनशिप के रूप में डेवलप किया जा रहा है। तो अगर इन शहरों के बीच में, और अगर दूसरी तरफ उत्तर में आपका पटना ही है, बख्तियारपुर है, बहुत सारे शहर हैं, तो इनका अगर एक सैटेलाइट टाउन किसी भी किनारे पे, राजगीर की तरफ अगर एक सैटेलाइट टाउन, भाई 20 किलोमीटर पे राजगीर आता है, तो 10 किलोमीटर पर अगर एक
सैटेलाइट टाउन होता तो राजगीर और पूरा का पूरा बिहार सिर्फ एक शहर बन सकता था, वो दोनों मिल जाता। लेकिन फिर भी क्यों नहीं किया गया? ईज ऑफ लिविंग वहाँ पे है और यही सब इशारा करता है। क्या ये इसलिए किया गया है क्योंकि ये पहले से ही तय है कि राजगीर में किसी को, या फिर नालंदा में नीतीश कुमार किसी को घुसने नहीं देना चाहते हैं, किसी डेवलपर को, किसी के भी किसी तरह के करप्शन या किसी तरह के जिसको कहते हैं लूट खसोट, उसको घुसने नहीं देना चाहते हैं, इसलिए इसको चूज नहीं किया गया, जबकि बाकी शहरों को चूज किया गया है, सेलेक्ट किया गया है। तो ये लूट खसोट होगा कैसे? अब जो प्रारूप तैयार हुआ है इस शहर का, जो 11 सैटेलाइट टाउन डेवलप किए जाएंगे, उसका जो प्रारूप तैयार हुआ है उसमें ये कहा गया है कि जो भी डेवलपर होगा, जो भी ठेकेदार होगा, उनको वो सारी जमीन अभी भी सीज कर दिया गया है। उस जमीन को अब जिस जगह पे ये टाउन बनाया जाएगा 11 शहरों में, वहाँ पे अभी कोई भी जिसकी भी जमीनें खरीद फरोख्त नहीं कर सकती है, कोई भी व्यक्ति अब कर ही नहीं सकता है वहाँ पे। अब क्या होगा? अब वहाँ पे सारा डेवलपर तय करेगा, नक्शा बनाएगा, कहाँ पे क्या बनेगा, कहाँ स्विमिंग पूल बनेगा, कहाँ पे जो है वो अपार्टमेंट बनेगा, कहाँ पे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनेगा, कहाँ पे क्या बनेगा वो, या फिर कहाँ पे सड़क बनेगा, सब कुछ वो तय कर लेंगे। उसके बाद फिर वो जमीन जाएगा कहाँ? जमीन, उस जमीन में से मात्र 55% जितना जमीन है वहां पे, उसमें से मात्र 55% जमीन जिसकी जमीन है उसको दिया जाएगा। बाकी 45% जमीन कहीं और जाएगा। कहाँ जाएगा? 15% जमीन तो सबसे पहले डेवलपर ले लेगा, यानी कि हमने डेवलप किया है इसको तो उसका हम ये किराया ले रहे हैं, या फिर कह लीजिए इसका हम फीस ले रहे हैं डेवलपर का। उसके अलावा 22% जमीन सड़क वगैरह के लिए लिया जाएगा, पब्लिक वगैरह प्लेसेस के लिए, इस तरह की चीज़ों के लिए, फुटपाथ है, सड़क है, इस तरह की चीज़ों के लिए 22% जमीन ले लिया जाएगा। आप सोचिए कि 45 में से 22% जमीन यही ले लिया जाएगा। अब इसको ऐसे भी देखिए कि ये भाई किसी भी जगह पे आप जाइएगा तो वहाँ पे सरकारी जमीन भी होती है पहले से, तो सरकारी जमीन के अलावा ये 22% ले लिया जाएगा सड़क वगैरह बनाने के लिए। उसके ऊपर से 5% जमीन स्कूल हॉस्पिटल बनाने के लिए ले लिया जाएगा। 3% जमीन उसमें से गरीबों के लिए घर बनाने के लिए ले लिया जाएगा। तो बचा कितना? 55%, यानी आधी जमीन तो आपकी गई वैसे ही। यहीं पे खेल किया जाएगा, कौन सी जमीन वापस दिया जाएगा, किस जमीन पे कौन सा जमीन डेवलपर लेगा, कहाँ पे सड़क बनेगी, कहाँ पे शॉपिंग मॉल बनेगा, कहाँ पे स्कूल बनेगा, कहाँ पे हॉस्पिटल बनेगा, ये सब कौन तय करेगा? ये सब डेवलपर तय करेंगे। और डेवलपर यहीं पे बंदर बाट करेंगे। भाई हॉस्पिटल प्राइवेट बनेगा, किसी भी व्यक्ति को किसको दिया जाएगा वो जमीन? वो तो डेवलपर तय करेगा। जमीन औने पौने दाम में दिया जाएगा, 1 रुपये के हिसाब से दिया जाएगा जमीन, ताकि आप डेवलप कीजिए। तो कहने का मतलब है कि वो 45% जमीन के ऊपर पूरा का पूरा हक डेवलपर का हो जाएगा। और वो 55% जमीन जो वापस दिया जाएगा, जिसका जमीन है, वो कौन सी जमीन होगी? जो सबसे ज्यादा साइड वाली जमीन होगी, जिसका कोई वैल्यू नहीं होगा, या जिसका सबसे कम वैल्यू होगा, वो सारी जमीनें दी जाएगी। जो भी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का एरिया होगा वहां पे डेवलपर अपनी जमीन ले लेगा, वहां पे जो है वो ऐसे ही अरेंज किया जाएगा और यहीं पे सारा खेल खेला जाएगा। इसको कहते हैं कानूनी तरीके से लूट मचाना, और ये कानूनी तरीके से लूट ही मचा जाएगा। किसी भी जगह पे अगर आप जाइएगा, किसी भी गांव में भी चले जाइए, किसी भी गांव का 10% जमीन जरूर ऐसा होता है जो सरकारी पहले से ही होता है। तो 10% वो जमीन प्लस 45% ये जमीन, ये हो गया सरकारी डेवलपर का जमीन हो गया। और उसके अलावा आप ये भी सोचिए, वो जो 55% जमीन होगा, तो उसमें भी तो लोगों को वो करना पड़ेगा, सड़क के लिए देना पड़ेगा, गली के लिए देना पड़ेगा, और उसके आसपास और भी जो चीजें होगी, वो जो अभी भी होता है, जो एक हुआ ये अब पूरी तरह से ऑर्गेनाइज टाउनशिप है ये। तो यहाँ पे सरकार सब कुछ तय कर रही है। लेकिन अनऑर्गेनाइज जो टाउनशिप होता है उसमें यही होता है ना कि आपकी ज़मीन है, मेरी ज़मीन है, हम दोनों को मकान बनाना है, दोनों ने 5-5 फीट छोड़ दिया, गली बन गया, तो वैसे भी देना पड़ेगा उनको गली वगैरह बनाने के लिए, क्योंकि ज़मीन आपको दे दी जाएगी वापस से। और उसमें से आप कैसे करेंगे, क्या करेंगे, वहाँ पे क्या करना चाहते हैं, गड्ढा बनाना चाहते हैं, तालाब बनाना चाहते हैं, घर बनाना चाहते हैं, प्लॉट काट के बेचना चाहते हैं, वो आपके ऊपर सब कुछ निर्भर करेगा, उसमें सरकार कोई इंटरफेयर नहीं करेगी। लेकिन ये क्या एक तरह का लूट नहीं है? और क्या इसी लूट से नालंदा जिला को, बिहार शरीफ को, राजगीर के आसपास के क्षेत्र को बचाने के लिए इसको शामिल नहीं किया गया है? क्योंकि अगर सैटेलाइट टाउन की जरूरत
किसी एक शहर को हिंदुस्तान पूरे बिहार में सबसे ज़्यादा है तो वो बिहार शरीफ को है। वहाँ पे सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व है, ईज ऑफ लिविंग सबसे बढ़िया वहाँ पे है और चारों तरफ से अच्छे अच्छे शहरों से घिरा हुआ है, उसके बावजूद उसे शामिल नहीं किया गया है। तो ऐसे सवाल जब भी सरकार कोई पॉलिसी बनाती है तो ऐसे सवाल के ऊपर जरूर सवाल उठना चाहिए और ऐसे योजनाओं के ऊपर खूब प्रश्न होने चाहिए। आप बने रहिए न्यूज़ हंटर के साथ। नमस्कार।